बजट की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में इस हफ्ते किस इंडस्ट्री या फिर किस सेक्टर ने वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी हैं और बजट का ब्लूप्रिंट कहां तक तैयार हो गया है, ये सभी अपडेट देने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं बजट बुलेट के साथ। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं zbusiness.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि बजट से रिलेटेड अब तक के ताजा अपडेट्स क्या हैं। एसोचैम ने कंपनियों के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करने की मांग की है। पश्चिमी देशों में इंटरेस्ट रेट 3 से 4% है, जबकि इंडिया में ये 8 से 10% है। एसोचैम का कहना है कि जिन कंपनियों के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत मायने रखता है, वहां इसे कम किया जा सकता है। थिंक चेंज फोरम ने वित्त मंत्री के सामने कई सारी मांगे रखी। टैक्स बेस बढ़ाने से लेकर सेस और सरचार्ज को हटाने की मांग की है। इसके अलावा कंप्लायंस में सुधार और उभरते टैक्स सेक्टर को बेनिफिट देने की भी सलाह दी है। बजट से किसान संगठन को काफी उम्मीदें हैं। खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर जीएसटी घटाने की मांग है। इससे उत्पादन लागत घटेगी और किसानों की इनकम बढ़ेगी। हैंडपंप, वाटर पंप, खेती की मशीनें, कंपोस्ट मशीनें, ट्रेलर समेत कई उत्पादों पर 2.5% से 28% तक का जीएसटी लगता है। एसोचैम ने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस डाला है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई अलॉटमेंट बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के भी ऐलान होने की संभावना है। इस साल बजट में सरकार उज्ज्वला स्कीम के लिए सब्सिडी को 1 साल और बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 1 साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं। पिछले साल सरकार ने प्रति सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया था। इस साल बजट में सरकार न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कर सकती है ऐलान। इस नई पॉलिसी के तहत पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने पर फोकस होगा। इसके अलावा रोजगार बढ़ाने पर भी फोकस होगा। इस साल बजट डेफिसिट को कम करने पर सरकार का होगा फोकस। इसके लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी घटा सकती है सरकार। ग्लोबल बाजार में फर्टिलाइजर की कीमतें घटी हैं। इस साल बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए आवंटन 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। आने वाले बजट में सरकार पैन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन की अनिवार्यता कर सकती है खत्म। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नियम हो सकते हैं और आसान। बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्री से की सिफारिश। लोकसभा समिति ने सरकार के आगे रखी बड़ी मांग। स्पोर्ट्स सेक्टर का बजट बढ़ाए सरकार। लोकसभा समिति की मांग है कि स्पोर्ट्स में सुपर पावर बने भारत। कोरोना के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर पर खासा जोर डालने के लिए सरकार के सामने रखी ये मांग। हनीवेल ऑटोमेशन ने भी वित्त मंत्री के सामने अपनी मांग रखी। कंपनी ने क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के लिए रेगुलेशन लाने पर सरकार का फोकस डाला। भारत में काम कर रही इस तरह की कंपनी को सरकार से मदद मिलने की उम्मीद जताई। तो ये थे बजट के ताजा अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स, नए एक्शन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए zbusiness.com।